हम एक ऐसे पाखंडी और अंधे दौर में जी रहे हैं जहां भक्ति केवल फोटो खिंचवाने और खोखले प्रदर्शन का माध्यम बनकर रह गई है। खुद को कृष्ण भक्त और गौ रक्षक कहने वाले समाज से आज मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस सुबह की चाय की चुस्कियां बड़े चाव से लेते हैं, क्या कभी आपने उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाया है? वो कीमत रुपए या पैसों से नहीं, बल्कि एक बेजुबान माँ की चीखों और एक नवजात बछड़े की लाश से चुकाई गई है। आज भारत के आंगन में गाय कामधेनु या माता नहीं रही, बल्कि वो केवल मांस, हड्डियों और नसों से बनी एक मिल्किंग मशीन बनकर रह गई है। हमने उसकी ममता का बाजारीकरण कर दिया है और उसकी करुणा को एक क्रूर व्यापार में बदल दिया है। इस तथाकथित सफेद क्रांति के पीछे का सच बेहद विभत्स और डरावना है। जिस गाय के कोमल थनों को भगवान अपने हाथों से सहलाते थे, आज आधुनिक डेयरी फार्म्स में उन पर लोहे की ठंडी और बेजान मशीनें कसी जाती हैं। ये मशीनें तब तक दूध निचोड़ती हैं जब तक कि थनों से दूध की जगह खून न निकलने लगे। ज्यादा मुनाफे की लालच में गौ माता को हम ऑक्सीटोसिन और न जाने कितने जहरीले हार्मोन्स के इंजेक्शंस देने लगते हैं ताकि उनका शरीर अपनी क्षमता से बाहर जाकर दूध दे सके। गौ माता का शरीर अंदर से फट रहा होता है, वो दर्द से कराह रही होती है, लेकिन मशीनी सभ्यता के शोर में उनकी आवाज दबा दी जाती है। हमने एक जीवित प्राणी को महज एक प्रोडक्ट समझ लिया है, और सबसे बड़ा अपराध तो तब होता है जब एक गाय माँ बनती है। अब एक गाय दूध तभी देती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, और इसी ममता का शोषण डेयरी इंडस्ट्री का आधार है। हम उसे साल दर साल जबरन और अप्राकृतिक तरीके से गर्भवती करते हैं, और जैसे ही एक मासूम बछड़े का जन्म होता है, हम उस बच्चे को उसकी माँ से छीन लेते हैं। क्योंकि अगर बछड़ा अपनी माँ का दूध पिएगा तो बाजार का मुनाफा जो कम हो जाएगा। उस तड़पती हुई माँ और बिलखते हुए बछड़े के बीच जो दीवार हमने खड़ी की है, वो हमारी आधुनिकता का सबसे बड़ा कलंक है। जिस बछड़े की रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन तक उठा लिया था, आज आपकी पनीर की सब्जी और मिठाइयों के लिए उस बछड़े को पैदा होते ही कत्ल खाने की तरफ ढकेल दिया जाता है। अगर वो नर बछड़ा है तो इंडस्ट्री के लिए वेस्ट माना जाता है। उसे या तो किसी अंधेरी कोठरी में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या सड़क पर लावारिस फेंक दिया जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम मंदिरों में जाकर नंदी के कान में अपनी मुरादें बोलते हैं, लेकिन सड़क पर उसी नंदी के स्वरूप उन मासूम बछड़ों को गाड़ियों के नीचे कुचलने के लिए छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि एक माँ की तड़प और उसके बच्चे की हत्या से निकला दूध भगवान स्वीकार करेंगे? हम टनों टनों दूध से भगवान के विग्रह का अभिषेक करते हैं, लेकिन क्या वो दूध अहिंसक है? वो अभिषेक नहीं, वो हमारी सामूहिक कायरता और पाप का खुला प्रदर्शन है। हमारी भक्ति की पोल तब खुलती है जब वही गाय दूध देना बंद कर देती है। जब तक गाय के शरीर में खून और दूध की आखिरी बूंद है, तब तक वो हमारी माता है। लेकिन जैसे ही वो मशीन पुरानी या बीमार होती है, हम उसे रात के सन्नाटे में सड़क पर ढकेल देते हैं। आज सड़कों पर घूमती गाय कोई सौभाग्य का संकेत नहीं है, बल्कि हमारे समाज के चरित्र पर एक बदनुमा दाग है। वे भूख में प्लास्टिक और जहरीली कचरा खाती हैं। उनके पेट से ऑपरेशन के दौरान 50-50 किलो प्लास्टिक निकलता है। क्या यही है हमारा धर्म, और यही है हमारे संस्कारों की पराकाष्ठा? हम उस देश के वासी हैं जहां एक गाय को बचाने के लिए राजा अपना मांस देने के लिए तैयार था, और आज हम चंद रुपयों के लिए उसी गाय को कसाई के हवाले कर देते हैं। अहिंसा का मतलब केवल मांस खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि उस क्रूर सिस्टम का हिस्सा न बनना है जो जीवों का शोषण करता है। यदि आप वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो आपको इस खूनी और मशीनी व्यापार के खिलाफ आवाज उठाना होगा। अहिंसक डेयरी के विकल्पों को खोजें जहां बछड़ों का अधिकार पहले तय हो। विज्ञापन के उन झूठों को पहचानना सीखें जो आपको हैप्पी काऊ की तस्वीरें दिखाकर अंधेरे में रखते हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए किसी जीव की बलि चढ़ाना बंद करें। भक्ति कोई माला फेरने का नाम नहीं है। भक्ति तो उस जीव की आंखों के आंसू पोंछने का नाम है जो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि हम अपनी तथाकथित आधुनिकता और धार्मिकता दोनों पर सवाल उठाएं। श्री कृष्ण का गोपाल रूप हमें रक्षक बनने की शिक्षा देता है, भक्षक बनने की नहीं। यदि हमारा भोजन और हमारी पूजा किसी जीव की हत्या और शोषण पर आधारित है, तो हमारा सर्वस्व व्यर्थ है।
अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और उस मशीनी व्यवस्था को नकारिए जो गौ माता को केवल एक निर्जीव मशीन समझती है। याद रखिए, कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और वो है करुणा। यदि करुणा मर गई तो धर्म और समाज दोनों का पतन निश्चित है। अब चुनाव आपका है। क्या आप उस भगवान के साथ खड़े हैं जो बछड़ों के साथ खेलते हैं, या उस इंडस्ट्री के साथ जो उन्हें मौत के घाट उतारती है? भगवान कृष्ण को मंदिर में ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि वो तो आपको उस सड़क पर बैठी बीमार गाय की आंखों में मिलेंगे जिसे आपने कल नजरअंदाज कर दिया था। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि भगवान का न्याय जब भी होगा बहुत कठोर होगा, और उस समय आपकी मालाएं और मंत्र शायद काम नहीं आएंगे, आपके कर्म बोलेंगे। दोबारा कहती हूँ, रक्षक बनिए, भक्षक नहीं। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।